थे कि किसानों का कर्जा माफ होगा, आज 19,000 किसान अपनी धरती को, अपनी जमीन को कुर्क करा के बैठे हैं और इसलिए किसान उद्वेलित है। वो इंतज़ार कर रहा है कि इस चुनाव में बखूबी कांग्रेस को जनता जवाब देगी। तो हम सब लोगों के दिमाग में वो लाल डायरी तरोताज़ा है और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लाल डायरी पर बेशर्मी से वक्तव्य देते हैं, वो बताता है कि कांग्रेस कितनी उदासीन हो चुकी है और कांग्रेस इन गंभीर समस्याओं के प्रति कितना उसका उदासीन पूर्ण रवैया है। और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वह भी बताती है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर है। करौली की घटना हम भूल नहीं सकते, जिसमें एक दलित बहन को किस तरीके से उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके शरीर को किस तरीके से उसके साथ जो सलूक हुआ वह भी हम सबको पता है। भीलवाड़ा में जो आदिवासी बहन के साथ हुआ वह भी हम सबको ध्यान में है। ऐसे हजारों केस हैं जहां राजस्थान महिला उत्पीड़न में सबसे आगे खड़ा है, वहीं यहाँ का स्थानीय नेता ये कहता है कि राजस्थान मर्दों की भूमि है, इसलिए बलात्कार स्वाभाविक है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे नेता और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा राजनीतिक दल महिलाओं के प्रति किस तरीके की भावना रखता है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा और इससे पहले कोटा में और फिर अजमेर में जब बैठकें की तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया गया। दूसरी लिस्ट को लेकर के तैयारियां अभी से बीजेपी में चल रही हैं। इसको लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन अठारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, सबसे पहले बताइए कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा, कोटा, उसके बाद अजमेर में जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, मीडिया के सामने आकर के कई सवालों पर उन्होंने जवाब भी दिया और प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा भी किया, निशाना भी साधा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पिछले करीब 1.5 घंटे से संभाग स्तरीय बैठक किशनगढ़ में आयोजित की जा रही है, जहां पर संभाग के करीब 60 प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। बात कर ले अजमेर जिले के 8 विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जो विधायक है, सांसद है, वह यहाँ पर मौजूद है। कोटा टोंक की बात करें, नागौर की बात करें और नागौर की बात करें, यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वह यहाँ मौजूद है। और जेपी नड्डा है, सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद है। सभी जो पदाधिकारी हैं उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है उसको लेकर यहाँ पर मंत्रणा की जा रही है, चर्चा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो रूठों को मनाने की है वह भी यहाँ पर मनाया जा रहा है और जीत का मंत्र यहाँ पर दिया जा रहा है सबसे। और इसमें राजस्थान सरकार की जो विफलता है वह आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जेपी नड्डा और सीपी जोशी सभी को कह रहे हैं कि जाएं और राजस्थान सरकार की जो विफलता है, जिस तरीके से कानूनी हाथ में लिया गया है अपराधियों के द्वारा, महिला उत्पीड़न है, महिला बलात्कार है, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी जो वारदातें हैं वह आम लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा पवन, एक चीज और बताइए, ठीक है, ये तो उन्होंने मीडिया के सामने कई सवालों का जवाब दिया, लेकिन बैठक के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि पहले कोटा और उसके बाद अजमेर में आकर के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा की गई है, टिकटों को लेकर के बात तक की गई है। क्या अंदर से क्या जानकारी मिली है? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में कम से कम 5 से 10 मिनट मीडिया कर्मियों को अंदर रखा गया था। उसके बाद फोटो और वीडियो बनने के बाद सभी को भेज दिया गया था। अंदर जो बातें हुई है, जो हमारी बात हुई है सूत्रों के हवाले से, और जो अंदर कार्य जो भी व्यक्ति थे, जो पदाधिकारी थे, उनसे हमारी बात हुई है, तो वो यही कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अजमेर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सीट जीते, ऐसे कार्य करें। क्योंकि यहाँ पर 29 विधानसभा सीट है, 13 कांग्रेस के पास है, 13 बीजेपी के पास है, 2 आरएलपी के पास है और 1 निर्दलीय के पास है। तो ऐसे में सभी को संगठित रहने का यहाँ पर कहा जा रहा है, सभी एक साथ रहे, जुट रहे और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। पवन, मैं वापस लौटता हूँ आपके पास और जरा बैठक को लेकर के और क्या अंदर से जानकारी निकली थी वो भी मैं आपसे जानूंगा। लेकिन शाकिर भी हमारे संवाददाता कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, आप जानकारी क्या, पहले कोटा में मंथन किया गया, चर्चा की गई, पदाधिकारियों को जोड़ा गया, नेताओं को उसमें शामिल किया गया, कार्यकर्ताओं से बात की गई, फीडबैक तक लिया गया, अभी टिकटों का ऐलान होना बाकी है, दूसरी लिस्ट आना अभी बाकी है, उससे पहले बड़ी एक्सरसाइज चल रही है।
जी बिल्कुल, क्योंकि हाड़ौती जो है बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी यहाँ पर चाहती है कि जिस तरह के नतीजे हमेशा से उसके आ रहे हैं उससे बेहतर नतीजे उसको यहाँ पर मिले। तो टिकट की घोषणा होने के पहले ही आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे और कोटा संभाग की जो 17 विधानसभा सीटें हैं उसके जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक है या जो दावेदार हैं, उन सबसे वो मुखातिब हुए और उन्होंने एक ही बात कही कि पार्टी के लिए एकजुटता के साथ काम करना है और सरकार जो है बीजेपी की लानी है और 17 की 17 सीटें जो है वो हाड़ौती से एक बार जीत करके जानी है। उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं से, जो बैठक में लोग शामिल थे, उनसे इस बात का भी आह्वान किया कि वो अपना खुद का भी जो है असेसमेंट करें कि पार्टी में वो क्या दे रहे हैं। तो जिस तरह से जो बात कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसमें साफ तौर पर जो एक बड़ा संदेश दिया है कि जीत का मंत्र देकर के वो गए हैं कि हाड़ौती में, क्योंकि 17 विधानसभा सीटें हैं और इस 17 की 17 पर बीजेपी काबिज होनी चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही है। कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बूस्ट अप उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल क्योंकि लिस्ट जारी नहीं हुई है और पहली लिस्ट जारी होने के बाद से लगातार विरोध के स्वर कई जगहों से उठ रहे हैं, तो वो उस बात को भी उन्होंने कहा है कि जिसको भी पार्टी जो है टिकट देकर के मैदान में उतारे, संगठन को उसके साथ लग जाना है। जो क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो पार्टी को जिताने के लिए काम करें। और एक प्रचार का तरीका भी जो है उन्होंने बताया कि जिस तरह से टिकट मिलने के बाद जब प्रत्याशी जब घर घर पहुंचता है तो उसके साथ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं, 10-10 लोगों के ग्रुप्स बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करें ताकि कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। पार्टी की रीति नीतियों से जो है लोगों को रूबरू करवाया जा सके और भाजपा के पक्ष में मतदान किया जा सके। यानी बूथ जीता तो सब कुछ जीता, इस तरह की थीम पर उन्होंने बात कही है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ लेवल पर, माइक्रो लेवल पर जो मेहनत करनी है उसका मंत्र जेपी नड्डा ने दिया और कांग्रेस पर वो जमकर बढ़ते। जब पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उन्होंने जो है पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया, कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए, किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और उन्होंने लास्ट में जाते जाते ये भी कहा कि जनता जो है, राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि अब सरकार जो है कांग्रेस की वो जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। हालांकि जो लोग बैठक में शामिल होने आए थे उससे पहले बैठक के अंदर जाने को लेकर भी हंगामा भी देखने को मिला, क्योंकि चुनिंदा लोगों को इस बैठक में बुलाया गया था। जो लोग वहां पर पहुंचे थे, पदाधिकारी जो वहां पहुंचे थे, उनको बैठक में शामिल नहीं किया गया था। तो कुछ हंगामा भी शुरुआती तौर पर देखने को मिला। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के कोटा दौरे से जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है और लिस्ट जारी होते ही अब जब जिस तरह के हालात बनेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक ठीक है। अब जरा पूरा अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि कोटा से आपने पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन अजमेर में जब जेपी नड्डा रहे, पवन थोड़ा सा पूरा अपडेट दीजिए बैठक को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए अभी बैठक चल रही है और जो यहाँ पर बात निकल कर आ रही है वह यही आ रही है कि 29 की 29 अजमेर संभाग की सीटें हैं विधानसभा की, वह भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएं। ऐसे कार्यकर्ता काम करें जो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने जो विकासशील योजना है वह घर घर तक पहुंचाएं उनकी, और जो कांग्रेस सरकार की विफलता है वह आमजन तक पहुंचाएं, जिससे कि आमजन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझाव हो और ज्यादा से ज्यादा वोट इनके पड़े। अभी देखिए यहाँ पर बात चल रही है कि अगर बैठक खत्म होती है तो वो मीडिया से बात करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे भी संशय है। तो कुल मिलाकर बात यही आ रही है, आने वाले विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा अजमेर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीते, उसको लेकर यहाँ पर मंत्रणा की जा रही है, कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जा रही है। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनमें भी काफी उत्साह यहाँ पर नजर आया जैसे ही जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में पहुंचे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भारत माता जय के नारे गूंजायमान हो गए। जाहिर तौर पर क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इसका एक बड़ा मैसेज भी जाता है। अच्छा पवन, एक चीज़ और बताइए, कितना समय अभी तक हो चुका है? क्योंकि कोटा में भी अच्छा खासा समय दिया था, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर भी बैठक चली थी, लेकिन अभी जो है बैठक चल रही है, कितना समय अभी तक हो चुका है बैठक शुरू हुए? है और मुझे लगता है आने वाले 1 से 1.5 घंटे और यहाँ पर लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की, जो स्थानीय किशनगढ़ के जो विधायक है भागीरथ चौधरी और पदाधिकारी, उनके द्वारा यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था की गई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे और बैठक चलेगी। अच्छा, इसके बाद का कार्यक्रम भी कुछ तय हो रहा है कि जेपी नड्डा यहाँ अजमेर में बैठक लेने के बाद फिर उनका आगे का कार्यक्रम क्या है? बिल्कुल, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से बता सकते हैं कि उनका यहाँ से सीधे
जयपुर और जयपुर से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। अच्छा पवन, थोड़ा सा आसपास थोड़ा सा दिखाइए, क्योंकि वहां पर भी कार्यकर्ता इस वक्त बाहर होंगे। दूसरी लिस्ट को लेकर के इंतजार है। आप जो नेता हैं, जो दावेदार हैं, उनके भी दिलों की धड़कनें तेज हैं कि कब टिकटों का ऐलान होगा। नेता लगातार राजस्थान आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा तस्वीरें भी आप दिखाइए, पीछे आपके कार्यकर्ता भी हैं। बिल्कुल, देखिए जो दावेदार हैं वो तो अंदर बैठक में हैं, और जो आम कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं ये भी किसी पद से जुड़े हुए होंगे। कितना उत्साह है जेपी नड्डा जी किशनगढ़ आए हैं, राजस्थान की धरती पर आए हैं, बताएं। बहुत ही उत्साह है साहब। अगर नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हमारी मार्बल नगरी के अंदर या किशनगढ़ में बता दें, बहुत ही उत्साह है। अच्छा, विरोध चल रहा है यहाँ पर स्थानीय जो प्रत्याशी है उनका? कोई विरोध नहीं है। कुछ लोग जो है ना, वो जो बच्चे ना समझ, जिनको पता नहीं है, जो कैंडिडेट पिछली बार विकास चौधरी जो पिछली बार टिकट से नहीं जीत सका, वो अब की बार जीत सकता था। अच्छा, पार्टी का स्टैंड है कि जिसकी जो 10,000 वोटों से अधिक वोटों से आता है ना, उसको टिकट नहीं देते। किसी भी पार्टी नहीं देती। 17-18,000 वोटों से आ रहा हूँ टैक्स की। अभी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। वैसे कितना उत्साह है? जेपी नड्डा जी अजमेर आए हैं, क्या आप लोगों की बात हुई तो क्या कहा? जय श्री राम। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका यहाँ पर इस धरती पे मार्बल नगरी पे आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सब धन्य हो गए हैं। सभी कार्यकर्ता जो है बीजेपी का कमल खिलाने पे आतुर हैं, और इस जो है कुप्रशासन को, कुशासन को बिल्कुल इसका जड़ मूल से नष्ट करेंगे, इसका दाह संस्कार करेंगे। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु जी, यहाँ पर जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। कह रहे हैं कि जड़ से खत्म करेंगे कांग्रेस को। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, ये अभी दो स्तर पर बैठक थी, मगर उसको एक ही बार में कर दिया गया। अलग अलग टोंक और अजमेर की एक थी, और अलग नागौर और भीलवाड़ा की अलग थी। उनको समय कम था, तो इसको लेकर दोनों ही बैठकों को एक कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि देखिए संभाग स्तरीय बैठक ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण बैठक होगी और क्या कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जान फूकी जाएगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात कर लेते हैं। कितना उत्साह है जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष? बहुत भारी उत्साह है, और किशनगढ़ विधानसभा में पढ़ाने का सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है हम लोगों को। और किशनगढ़ विधानसभा की सीट बड़े प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं हमारे बेटा। चलिए ठीक है, यानी कि एक कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह बना हुआ है। खैर, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। शाकिर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। शाकिर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन कोटा के बाद अजमेर, और अजमेर में लगातार पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर हैं। किशनगढ़ में पहुंच करके वो अलग अलग संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। कोशिश यही है कि चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों को मुकम्मल कर लिया जाए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।